के लेक्चर में सर्वेइंग के हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन। अब यह जरूरी क्यों पड़ा? सबसे पहली बात ये कि इससे पहले वाले लेक्चर को जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें हम लोग क्या देखे थे, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑफ चेन पढ़ लिए थे। अच्छा, दूसरी बात पढ़े थे क्या कि लीडर और फॉलोअर क्या होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो टेस्टिंग और एडजस्टिंग ऑफ चेन क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि खोलना और बंद करना चेन का तुम सीख लिए। मान लीजिए कि चेन जब हम काम करेंगे तो उसमें गड़बड़ी आएगी, तो गड़बड़ी जब होगी, एरर आएगा, तो अगर एररफुल चेन से हम मेजरमेंट करते रह गए कंटिन्यूअस तो हमारा मेजरमेंट क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चेन की टेस्ट करना और उसको गलत है तो उसको एडजस्ट करना भी आनी चाहिए फील्ड में। मान लीजिए हम फील्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है और उस वर्क में वो हमारा चेन एररफुल हो गया तो हमारी मेजरमेंट सारी गलत हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमें पता है क्या होना चाहिए कि कैसे हम चेन है उसके हम जांच करें कि उसमें एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करें, एरर को एलिमिनेट कैसे करें। तो इसी चीज़ को हम लोग अपने लैंग्वेज में यहाँ टर्म दिए, नाम दिए है टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन। कि कैसे किसी टेस्ट को चेक करेंगे कि उसमें एरर है कि नहीं है, अगर एरर है तो उसको चेक कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमारा होगा टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन। तो आपको जैसे बताया कि जो हमारा चेन होता है जब हम काम करने जाते हैं तो ऐसे हम ले खरीद के लाते हैं, वो एरर लेस ही रहता है, उसमें एरर नहीं की चांसेस नहीं रहता। फिर भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड स्टील टेप होता है उससे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वो लेके आएंगे तो जब काम करने जाएंगे तो उस बीच में क्या होगा, कभी आपके अधिक पुल करने, जब हम खींचते रहते ड्रैग करते रहता था जो आपका लीडर, उसके कारण उसके रिंग्स ओपन हो जाएंगे, कभी आपका लिंक उलझ जाएगा, है ना। तो उसमें कई सारे एरर आ सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा बात। तो उसके कारण हमारा क्या होगा कि हमारा चेन अल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, मतलब जैसा था उससे चेंज हो जाएगा। अल्टर होने का जैसा था उससे चेंज हो जाएगा और फिर वहाँ हमारी चेन में मेजरमेंट में क्या एरर आएगी और चेन में एरर आ जाने के कारण हमको चेन को क्या कर एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते उसी चीज़ को लेके कि आखिर ये टेस्टिंग और एडजस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ड्यूरिंग कंटिन्यूअस यूज, लगातार यूज करने पर द लेंथ ऑफ अ चेन गेट्स अल्टर्ड, हमारी चेन की जो लेंथ होती है वो अल्टर होने लगती है, मतलब जैसा था उससे चेंज होने लगता है। इट्स लेंथ इज शॉर्टेंड चीफली ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लिंक्स। अब हो सकता है इसकी लेंथ कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, क्यों, बेंडिंग ऑफ लिंक्स के कारण, लिंक के मुड़ने के कारण। इट्स लेंथ इज एलोंगेटेड आइदर ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ लिंक एंड जॉइंट्स एंड ओपनिंग आउट ऑफ द स्मॉल रिंग्स, मतलब उसमें जो रिंग्स रहते हैं स्मॉल स्मॉल, जैसा कि आपको चेन के शेप बताए हुए थे, हम आगे चल के भी आपको दिखाएंगे, तो वो ओपन अप होने के कारण, है ना, इसके कारण लिंक स्ट्रेच होने के कारण, इन सब कारण के कारण चेन हो सके चेन की लंबाई बढ़ जाए, लिंक उलझने के कारण चेन की लंबाई घट जाए, है ना। For accurate work, it is necessary to test the chain time to time। अगर हमारी काम सही से हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम चेन को क्या करें, टाइम टू टाइम क्या करें, चेक करते रहें कि सही है कि नहीं। Then the chain can be thus tested by a steel tape और by a standard chain। स्टील टेप का यूज कर ले या स्टैंडर्ड चेन का यूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं। आप देखो भाई, सेम लंबाई का चेन है कि नहीं, उसके लिए किसी न किसी डिफरेंस से तो चेक करना पड़ेगा ना, है ना। तो उससे करते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड चेन यूज कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता ही चेन्स के बारे में। समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट, आपको टेप भी पता है स्टील टेप क्या होता है। इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव अ परमानेंट टेस्ट केस एस्टेब्लिश्ड वेयर एज द चेन इज टेस्टेड। कभी कभी हम लोग परमानेंट टेस्ट का भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं जहाँ पे हमको चेन को बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। अब आइए देखते हैं उसके लिए कैसे करते हैं काम, है ना। एक तो हुआ कि आपको प्रॉपर चेन लेंथ रखनी पड़ेगी, कोई अनदर डिफरेंस जिस डिफरेंस से आप उसको लंबाई को नाप सको। दूसरा कि हम लोग टेस्ट गेज एस्टेब्लिश कर लेते हैं जिससे हम क्या करते हैं उसको
टेस्ट गेज यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेस्ट गेज लगा लिए, यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक जितनी लंबाई का है उतने स्टार्टिंग में जब हम काम करने गए फील्ड में, क्या करने गए, काम करने गए फील्ड में, तो क्या किए, फील्ड में हम क्या किए, एक फ्लैट सरफेस देख के, जहाँ पे भी बरामदा या फिर जो एकदम फ्लैट सरफेस है, जहाँ सरफेस स्मूथ है, वहाँ पे क्या किए, हम एक पेग ऐसे इंसर्ट कर लिए और एक पेग ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इस पेग के ऊपर एक नेल ठोक देते हैं, है ना, कांटी टाइप से ठोक देते हैं, ताकि हम पॉइंट उसका चेन का जो हैंडल है उसको अच्छे से पॉइंट कर पाए, और उसको यहाँ पे रख देते हैं। और जितनी लंबाई पे होती है चेन की लंबाई पे, वो पहले एक रेफरेंस के लिए रूप में रख लेते हैं, ताकि जब हम मेजरमेंट करते रहे उस समय जब गड़बड़ी हुए तो बीच बीच में आके हम चेक कर लिया करें कि हमारी चेन की लंबाई क्या है, सही है कि नहीं है। अगर इस यहाँ पे जैसे इस्टेब्लिश करके रख दिया, मेजरमेंट कर रहे हैं, और फिर से आके जब नापेंगे और चेन की लंबाई लेफ्ट राइट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हम समझ जाएंगे कि हमारी चेन अल्टर हो गई है, गलत हो गई है। अच्छा, इसमें एक बात और हम लोग को जान लेना जरूरी है, क्या कि चेन की जो हमारी जो मेजरमेंट होती है उस कंडीशन क्या होती है, उसके लिए थोड़ा सा बात जान लेते हैं। देखिए, जो चेन होता है उसकी जो है पुल, हमारी जो पुल जो होती है खींचने जो हम लोग फेंकते हैं, वो पुल वो 8 kg 820 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ना, 8 kg 820 डिग्री सेल्सियस पे पुल रखा जाता है कि इतनी पुल तक आपको, इतने पुल पर अगर आप 20 मीटर की चेन है, अगर आपके पास 20 मीटर की चेन है और आपके पास 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर के लिए प्लस माइनस 20 मीटर के लिए प्लस माइनस 5 mm और 30 मीटर के लिए प्लस माइनस 8 mm तक की एरर हो तो चल सकता है। और फॉर एवरी मीटर, जो 20 और 30 मीटर चेन होते हैं, फॉर एवरी मीटर के लिए अगर हम बात करें तो वो विदिन 2 mm एक्यूरेट रहना चाहिए, अगर प्रत्येक मीटर की बात कर लिया जाए तो। ये तीनों आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत भी है, बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे कि 20 मीटर के लिए प्लस माइनस 5 mm और 30 मीटर के लिए प्लस माइनस 8 mm और फॉर एवरी मीटर विदिन 2 mm रहना चाहिए, है ना, तो प्लस माइनस 2 mm रहना चाहिए फॉर एवरी मीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि और ये कितने पुल पे, 8 kg के पुल पे और कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बात हो सकती है, वो 20 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, तो इसी के अप्रॉक्स हमारे इन्वायरमेंट की टेम्परेचर रहती है, तो इसी टेम्परेचर पे ये डिजाइन होते हैं, जो हमारा जो चेन होता है इसी टेम्परेचर पे डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कि अब इतना ये चीज़ें होती है कि इतना एरर रहेगा तो आप काम कर सकते हो, चलने वाला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इससे चेंज होता है तो समझ जाओ कि चेन क्या हो गया, अल्टर हो गया। चेन में मतलब चेन में हमें ज़रूरत है क्या करने का, एडजस्टमेंट करने का। अच्छा, चेन में जो एरर आएंगी देखिए ध्यान से, तो ये हम अब दिखा दी थी कि क्या करते हैं, लेवल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से हम क्या करते हैं, टेस्ट गेज लगा के उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त इसमें कि चेन जो हमारा होता है कुछ ऐसा होता है, लेकिन हम इसी में आपको समझाने के लिए बात की है कि दोस्तों होगा क्या कि जो हमारी चेन है वो या तो जब उसमें एरर आएगी यानी अल्टर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, चेन टू लॉन्ग हो जाएगा, या फिर टू शॉर्ट हो जाएगा, मतलब हमारी चेन की लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो हमारी चेन की लंबाई टू लॉन्ग होगा तब हम कैसे एडजस्ट करेंगे, और टू शॉर्ट होगा तब कैसे एडजस्ट करेंगे। आइए इन दोनों बातों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इफ चेन इज फाउंड टू लॉन्ग, चेन जब लंबा हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे, इट कैन बी एडजस्टेड बाई, इस ये चीज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या करके एडजस्ट कर सकते हैं, क्लोजिंग अप द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स फाउंड टू बी ओपनड आउट। जो आप रिंग देखते हो, ठीक है, जो आप रिंग देखते हो यहाँ पे, इसीलिए हमने एक चेन की इमेज भी रख ली है। जो आप रिंग देखते हो, जो रिंग लगा हुआ होता है, वो रिंग, अगर ये रिंग आपकी ओपन अप हो जाए, ये रिंग ओपन अप हो जाए, ये रिंग ओपन अप हो जाए, तो इसके केस में इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओपन होगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको और क्लोज करेंगे तो रेडियस घटेगा और क्या हो जाएगा, और नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें दोस्त, तो क्लोजिंग अप द जॉइंट्स, देखो ध्यान से, ये तो पहला पॉइंट हमने नोट कर लिए, रीशेपिंग द डैमेज रिंग। ऐसा हो सकता है जो रिंग है उसकी शेप क्या हो जाए, चपटा हो जाए, कुछ अलग तरीके से हो जाए, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके हैमर से उसको ठोक ठोक के क्या करेंगे, सही करके कर लेंगे। तो रीशेपिंग द डैमेज रिंग्स। इसके बाद दोस्त हम क्या बात करें, रिमूविंग
वन और मोर स्मॉल रिंग्स। मान लीजिए जो रिंग है, जो हमारी रिंग है, उसको अगर ज़्यादा डैमेज हो गया और रीशेपिंग करने से काम नहीं चलने वाली है, तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, दूसरे रिंग उसी शेप का क्या करेंगे, लगा देंगे। तो पहले रिमूव कर देंगे क्या, स्मॉलर रिंग्स को, और क्या करेंगे, देखें ध्यान से, रिप्लेस कर देंगे क्या, स्मॉलर रिंग्स को, किससे, बिगर वन से। क्या करेंगे, बिगर वन से, रिमूविंग वन और मोर स्मॉल रिंग्स, है ना। क्या करेंगे, कुछ रिंग्स हम क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए 1 मिनट, हम आपको अभी बोले क्या सिद्धांत सुनिएगा। टू लॉन्ग है, तो टू लॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करना है, तो ध्यान से आप स्मॉलर वन से बिगर वन को रिप्लेस करेंगे, बड़े वाले को छोटे वन से, स्मॉलर वन से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हम रिंग्स को रिप्लेस करके ये काम कर सकते हैं। जैसे एडजस्टिंग द लिंक्स एट द एंड, है ना, जो एंड के पास जो उसके लिंक्स होते हैं, यहाँ पे जो नॉब रहता है, उस नॉब को हम लोग एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, है ना, एंड के पास। तो आप सीखे क्या नॉर्मली कि अगर लंबाई बढ़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ओपन आउट रिंग्स है उसको क्लोज कर दे सकते हैं, जो हमारे रिंग्स है उसको रीशेपिंग कर सकते हैं हैमर से मार के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मली इसमें कि जो उसके एंड के पास जो लिंक है, नॉब है, उसको हम क्या बढ़ा घटा के कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल रहता है, यहाँ से हम बढ़ा घटा के इसको क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। चूँकि बड़ा हो गया है उसके इसमें छोटा, टू लॉन्ग है उसके इसमें क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो ये काम करके हम कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्मॉल रिंग्स से उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करके, जो छोटे रिंग्स है उससे क्या करेंगे, रिप्लेस करके भी रिंग्स को कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, जब चेन बड़ा हो जाएगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी साइज थोड़ी छोटी रिड्यूस करने की। तो उस केस में हम जितने भी उसको रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर है जो हम कर सकते हैं उस चेन में, वो ये सारा काम कर सकते हैं। ऑल्दो आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आप क्या क्या करके कर सकते हो। क्लियर है। अब बढ़ते हैं दोस्त, हम जब यही चीज़ जब चेन टू लॉन्ग हो गया, जब बड़ा हो गया है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। यही जब टू शॉर्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आइए, जब टू शॉर्ट हो जाएगा, इफ़ चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट, जब चेन शॉर्ट हो जाएगा तो इसके विपरीत हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ओपनिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स। अगर जॉइंट की रिंग बहुत ज़्यादा और क्लोज आ गया तो उसको ओपन अप कर देंगे, जैसे कि उसका उल्टा। दूसरा, रिप्लेसिंग द वन और स्मॉल सर्कुलर रिंग्स बाय बिगर वंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े, देखो ध्यान से, बड़े से छोटा को रिप्लेस कर देंगे, बड़े वाले रिंग से छोटे वाले को रिप्लेस कर देंगे। वहाँ छोटे वाले से क्या करते, बड़े वाले को रिप्लेस करते थे। इंसर्टिंग न्यू रिंग्स वेयर नेसेसरी, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए नया रिंग्स लगाने की तो हम नया रिंग्स जोड़ के कर सकते हैं। और लास्ट में एंड वाला तो है ही है, एडजस्टिंग द एंड लिंक्स एट द एंड्स, जो एंड के पास है तो उसको बड़ा छोटा करके तो हम कर ही सकते हैं। तो इन सारी प्रोसीजर के थ्रू, इन सारे प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो चेन हमारी होती है उस चेन की क्या कर सकते हैं, जो साइज होती है उसके जो एडजस्टमेंट होते हैं उसके प्रॉपर साइज का, वो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या देखें, आप चाहो तो इस सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए आपको एक प्रॉपर तरीका से आपको एक PDF फॉर्मेट में हम आंसर लाते जा रहे हैं और इसकी आपकी जो सोल्यूशन उसको लिखाते जा रहे हैं, है ना। एक प्रॉपर तरीका से आप अपने कॉपी में नोट डाउन